हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग उत्प्रेरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग अधिशोषण सिद्धांत के बारे में आज पढ़ेंगे। किस सिद्धांत के बारे में? अधिशोषण सिद्धांत, यानी एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ कैटालिसिस। उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बच्चों? अधिशोषण सिद्धांत। अब देखो बच्चों, अधिशोषण सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे इन 1835। तो फैराडे ने उत्प्रेरण के जो बिस्मांग उत्प्रेरण है, ठोस गैस सॉलिड गैस, बिस्मांग उत्प्रेरण की व्याख्या की थी। अब बच्चों, इसमें क्या होता है कि ठोस उत्प्रेरक कैसा होता है? ठोस उत्प्रेरक के ऊपर गैस आकर के अधिशोषित होता है। ठोस उत्प्रेरक की सतह पर गैसीय अभिकारक अधिशोषित होते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो गैसीय उत्प्रेरक हैं वो ठोस उत्प्रेरक के संपर्क में आते हैं। तो इस सिद्धांत को संपर्कता का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? संपर्कता का सिद्धांत भी कहते हैं। थियरी ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट थियरी भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? कॉन्टैक्ट थियरी भी कहते हैं। एक चीज और है बच्चों कि रासायनिक बलगतिकी के अनुसार क्या होता है, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। अर्थात जितना अधिक अभिकारकों के अणुओं का सांद्रण होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही अधिक होगी। तो ध्यान ये देना है, पहली चीज कि ये सॉलिड और गैस उत्प्रेरण के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा, तो सॉलिड गैस हो गया तो बिस्मांगी उत्प्रेरण के लिए अधिशोषण सिद्धांत प्रयुक्त होता है। चूंकि इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक संपर्क में आते हैं तो इसे संपर्क सिद्धांत भी कहते हैं। संपर्कता का सिद्धांत, थियरी ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ती है अधिशोषण के कारण, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जैसे बच्चों, उदाहरण के लिए हम लोग हैबर विधि का प्रयोग अमोनिया के संश्लेषण में करते हैं। तो इस हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? गैसें हैं। और आयरन क्या है? उत्प्रेरक है। मॉलिब्डेनम इसमें वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है और ये अमोनिया गैस उत्पाद बनती है। तो ये क्या है? अभिकारक। अभिकारक क्या है? गैसें। तो अगर ये जो ठोस उत्प्रेरक है Fe, तो इस ठोस उत्प्रेरक की सतह पर जैसे हाइड्रोजन आ गया H2, नाइट्रोजन आ गया H2 आ गया, ऐसे आकर के नाइट्रोजन आ गया, ये इसके ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। तो ये है उत्प्रेरक का सतह
और उत्प्रेरक की सतह पर ये सब क्या है? अभिकारक है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, सब अभिकारक। तो ये अभिकारक आकर के उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो गए। तो अगर ये गैसें हैं तो दूर दूर भागेंगे, तो जब दूर दूर भागेंगे तो इनका सांद्रण यहाँ पे कम होगा, आपस में संपर्क में आ ही नहीं पाएंगे। तो जब संपर्क में नहीं आएंगे तो इनका रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। लेकिन जब ये उत्प्रेरक, ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर आकर के अधिशोषित होते हैं तो इनका सांद्रण इस सतह पर बढ़ जाता है और पास पास आ जाते हैं। तो जब सांद्रण बढ़ जाता है, पास पास आ जाते हैं, तो ये आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन कर जाते हैं। और रिएक्शन करने के बाद ये क्या दे देते हैं? अमोनिया दे देते हैं। और जब ये अमोनिया दे देते हैं तो ये अमोनिया इस सतह को छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि वो भी गैस मॉलिक्यूल है। तो ये प्लेटफॉर्म फिर खाली हो गया, फिर उत्प्रेरक का सतह खाली हो गया। इस पर फिर अभिकारक के अणु आएंगे, अधिशोषित होंगे, आपस में क्रिया करेंगे, फिर उत्पाद बनेगा, उत्पाद फिर पृष्ठ को छोड़ देगा। इस प्रकार से थोड़ा सा उत्प्रेरक की थोड़ा सा मात्रा, थोड़ी सी मात्रा अभिकारक के बहुत सारे अणुओं को उत्पाद में बदलने में सक्षम होता है। तो अब ये सिद्धांत क्या कहलाएगा? अधिशोषण सिद्धांत, थियरी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।